एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक नगर में लोगों को उपदेश दे रहे थे। हजारों लोग उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला व्यक्ति अपने भीतर झांकने को मजबूर हो जाता था। उस दिन बुद्ध ने कहा, संसार में रहो, लेकिन संसार के गुलाम मत बनो। इच्छा, लालच, क्रोध और मोह जब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं तभी दुख पैदा होता है। उनकी बातें सुनकर वहां बैठा एक धनी व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। वह नगर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास धन था, सम्मान था, बड़ा व्यापार था, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बुद्ध की बातें सुनने के बाद उसके मन में एक विचार बैठ गया। उसे लगने लगा कि धन कमाना व्यर्थ है, रिश्ते व्यर्थ हैं, व्यापार व्यर्थ है, संसार व्यर्थ है। और बस यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। धीरे धीरे उसने व्यापार पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने सोचना शुरू कर दिया, जब सब कुछ मोह माया है तो मेहनत करने का क्या फायदा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फिर साल बीत गए। जिस व्यापार से कभी सोना बरसता था वह धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। धन समाप्त होने लगा, लोग उसका साथ छोड़ने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि वही व्यक्ति जो कभी नगर का सबसे अमीर व्यापारी था, अब 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका परिवार भूखा रहने लगा। घर में दुख और निराशा का माहौल छा गया। और तब उसे लगा, मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। उसके मन में एक ही नाम आया, महात्मा बुद्ध। क्रोध से भरा हुआ वह बुद्ध के पास पहुंचा और पहुंचते ही बोला, हे बुद्ध, आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आप कहते हैं संसार व्यर्थ है। मैंने आपकी बात मान ली। मैंने व्यापार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, लेकिन मुझे ना शांति मिली और ना ही मुक्ति। मिला तो सिर्फ दुख। अगर यही ज्ञान है तो ऐसा ज्ञान किस काम का। वह लगातार बोलता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जब व्यापारी बोलते बोलते थक गया तब बुद्ध ने केवल इतना कहा, तुम बहुत दूर से आए हो, पहले विश्राम करो, रात में मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। रात हुई। व्यापारी बुद्ध के सामने बैठा। तब बुद्ध ने उससे कहा, आज मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक हाथी अपने पंखों से आकाश में उड़ रहा था, एक मछली जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। व्यापारी ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें यह बात सच लगती है? व्यापारी बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, तो फिर तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया? व्यापारी चुप हो गया। तब बुद्ध बोले, यही गलती तुमने मेरी शिक्षाओं के साथ की। मैं कुछ कह रहा था, तुमने उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया। मैंने कभी नहीं कहा कि धन मत कमाओ। मैंने कभी नहीं कहा कि परिवार छोड़ दो। मैंने कभी नहीं कहा कि व्यापार करना पाप है। मैंने केवल इतना कहा था कि धन के मालिक बनो, उसके गुलाम मत बनो। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें खुलने लगी थीं। बुद्ध आगे बोले, यदि संसार का हर व्यक्ति सन्यासी बन जाए तो खेती कौन करेगा? व्यापार कौन करेगा? घर कौन चलाएगा? भोजन कौन उगाएगा? और भिक्षा कौन देगा? व्यापारी के पास कोई उत्तर नहीं था। तब बुद्ध ने कहा, समस्या धन नहीं है, समस्या लालच है। समस्या इच्छा नहीं है, समस्या असीमित इच्छा है। समस्या व्यापार नहीं है, समस्या बेईमानी है। समस्या संसार नहीं है, समस्या संसार के प्रति तुम्हारी आसक्ति है। फिर बुद्ध ने उसे भोजन कराया। जब उसका पेट भर गया तो बुद्ध ने कहा, और खाओ। व्यापारी बोला, अब नहीं खा सकता, यदि और खाऊंगा तो कष्ट होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं समझाना चाहता हूं। जितना आवश्यक है उतना ही पर्याप्त है। भोजन कम होगा तो दुख देगा, भोजन अधिक होगा तो भी दुख देगा। धन कम होगा तो दुख देगा, धन अधिक होने पर यदि लालच बढ़ गया तब भी दुख देगा। इसलिए जीवन का रहस्य त्याग में नहीं, संतुलन में है। यह सुनते ही व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि उसने बुद्ध की शिक्षा को गलत समझ लिया था। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, हे तथागत, गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं अपने कर्तव्य से भागना चाहता था। मैं बिना मेहनत किए सुख चाहता था। मैं चमत्कार चाहता था। लेकिन अब समझ गया हूं कि आत्मज्ञान का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए जागरूक होना है। दोस्तों,
अगर आज कोई आपसे कहे कि धन, परिवार, रिश्ते, सपने, महत्वाकांक्षाएं, यह सब सिर्फ मोह माया है, तो क्या आप सब कुछ छोड़ देंगे? क्या सच में सफलता व्यर्थ है? क्या अपने माता पिता के लिए कमाया गया धन व्यर्थ है? क्या अपने बच्चों के लिए देखे गए सपने व्यर्थ हैं? और अगर संसार छोड़ देना ही सत्य है, तो फिर इस संसार को चलाएगा कौन? ये सवाल हजारों साल पहले भी लोगों के मन में उठते थे और आज भी उठते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इन सवालों का जो जवाब दिया था, उसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके धन, सफलता, आध्यात्म और जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। और इस कहानी का अंत शायद आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी भी दूर कर देगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि धन मत कमाओ। उन्होंने कहा, धन कमाओ, लेकिन धन को अपना मालिक मत बनने दो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि परिवार छोड़ दो। उन्होंने कहा, परिवार में रहो, लेकिन मोह में मत डूबो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि संसार से भाग जाओ। उन्होंने कहा, संसार में रहो, लेकिन स्वयं को मत खो। याद रखिए, नदी के बीचों बीच बहना ही सबसे सुरक्षित होता है। बहुत ज्यादा दाएं जाओगे तो डूबोगे, बहुत ज्यादा बाएं जाओगे तो भी डूबोगे। और इसी संतुलन का नाम है मध्य मार्ग। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सफलता का मार्ग है, और शायद यही सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी है। आज की इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में ना तो अंधी दौड़ अच्छी है और ना ही सब कुछ छोड़कर भाग जाना। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन का गुलाम बन जाना गलत है। रिश्ते निभाना गलत नहीं है, लेकिन उनमें खुद को खो देना गलत है। और आध्यात्मिकता का मतलब संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए खुद को पहचानना है। अगर आज की इस कहानी ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया हो, तो कमेंट में मध्य मार्ग जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो जीवन में उलझनों से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर इस ज्ञान को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानी में। तब तक के लिए गुड बॉय।